अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम कल एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज जो लास्ट पे दी हुई थी, तमाम एक्सरसाइज से मिक्सअप करके तमाम टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर नंबर 4 के उसके एमसीक्यूज किए थे। उसके बाद उस ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे उसमें जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट किया था। सेकंड मैंने आप लोगों को कहा था कीजिएगा, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व भी किया है। क्वेश्चन नंबर 2 डिफरेंशिएट, फर्स्ट वाला क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट भी हो गया था और सेकंड वाला पार्ट जो है उससे आज हम स्टार्ट करेंगे। सेकंड वाला पार्ट है उसके अंदर भी डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है आपको f इंटू साइन इनवर्स एक्स ओवर साइन एक्स के साथ। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने इसको थोड़ा सा डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया, 1 बाय 1 लिखा नहीं है कि हमने पहले इसका डेरिवेटिव लिया फिर इसका डेरिवेटिव लिया। मैंने इसको एज इट इज नहीं लिखा, मैंने इसको थोड़ा सा डायरेक्टली लिखा हुआ है। सबसे पहले तो फंक्शन के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेंगे एफ के रिस्पेक्ट, तो ये सारा का सारा फंक्शन जो है यहाँ पर एज इट इज फॉर्म में आ जाए। उसके बाद जो है वो डेरिवेटिव लिया हमने साइन एक्स का, साइन एक्स इंटू नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, दो फंक्शंस हैं, इस पे क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। अकॉर्डिंग टू क्वोशंट रूल जो है वो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, और नोमिनेटर का डेरिवेटिव। नोमिनेटर में जो फंक्शन है वो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स का इसका जो डेरिवेटिव होता है वो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फिर साइन इनवर्स एक्स, यानी कि नोमिनेटर ऊपर वाला जो फंक्शन है वो एलसीज आएगा और जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स। उसको फर्दर मजीद सिंप्लीफाई किया है, ये आगे बनेगा साइन एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस एक्स। मैंने यहाँ पे इसका एलसीएम लिया है, ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं उसका यहाँ पर एलसीएम लिया है। एलसीएम आपके पास आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ जो है इसका एलसीएम आया था। और एलसीएम जो है पहले वाली वैल्यू साइन एक्स एलसीज आएगी, दूसरे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में नहीं है। और उसे नेक्स्ट स्टेप में ये नॉमिनेटर का डिनोमिनेटर ओवर फिर डिनोमिनेटर ये वैल्यू जो है वो नीचे आ जाएगी। बाकी साइड पे जो साथ में लेफ्ट हैंड साइड पे साइन इनवर्स मैंने मेंशन किया हुआ है एफ डैश साइन इनवर्स एक्स ओवर एक्स की फॉर्म में, ये एज इट इज ही साथ में आएगा, इसकी मेरी सिंप्लीफिकेशन नहीं होती। इसको अब आगे फर्दर मुझे सिंप्लीफाई करेंगे, ये स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर में आ जाएगा और इसकी फर्दर मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं होती क्योंकि इसमें कोई भी फंक्शन आगे से कैंसिल नहीं होता, ना ही कोई दूसरे के मल्टीपल के अंदर आता है, तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो यहीं तक ही लाई करता है। नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 3। given that f of x is equal to px square plus qx, साथ में f of 2 is equal to -2, यानी कि फंक्शन में 2 पुट करें तो आंसर -2 आता है। फंक्शन का डेरिवेटिव लेके 2 पुट करें तो 3 आएगा। ये डिफाइन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, जो हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p एंड q। हमने जस्ट यहाँ पे जो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है वो p एंड q की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से डिफाइनिंग है कि फंक्शन के अंदर 2 पुट करना है और फंक्शन का डेरिवेटिव लेके 2 पुट करना है। सबसे पहले तो मैंने फंक्शन को एज इट इज ही यहाँ पे मेंशन किया, उसको नेम दिया 1 के साथ, फिर इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेरिवेटिव लेंगे तो ये p जो है वो कांस्टेंट है, p आपके पास यहाँ पे जो है ये कांस्टेंट है, p एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स ये फंक्शन है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, पावर रूल के अकॉर्डिंग p साथ में कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, प्लस q कांस्टेंट एज इट इज आएगा, x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट पे हमने डेरिवेटिव लेके भी 2 पुट करना है और वैसे भी 2 पुट करना है। पुट किया मैंने x इक्वल टू 2 इन दिस फंक्शन डेरिवेटिव के अंदर,
एफ डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 4p प्लस q। अब डेरिवेटिव पुट करके, जब कहता है हमने फंक्शन का डेरिवेटिव पुट करके इसके अंदर 2 पुट किया है डेरिवेटिव लेने के बाद, तो इक्वल किसके आता है 3 के। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मैं अब जो डेरिवेटिव के अंदर 2 पुट किया, जो बना मेरे पास 4 प्लस q, इसको लूंगी ऊपर 3। मैंने यहाँ पे दोबारा से मेंशन भी किया है कि बट गिवन दैट एफ डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, ये चीज मैंने यहाँ पे दोबारा से मेंशन किया है कि ये चीज हमें गिवन है। तो अबव फंक्शन जो है हमारा 4p प्लस q वो भी इज इक्वल टू आ जाएगा 3 के। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का नेम दिया है। और सेकेंडली जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि फंक्शन के अंदर विदाउट डेरिवेटिव आपने पुट करना है 2। फंक्शन को मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का नेम दिया था पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 के अंदर आप 2 पुट करेंगे, और मेरे पास यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है वो ये इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स। अब इसके अंदर डायरेक्टली 2 पुट करेंगे तो वो इक्वल है -2 के, ये ऊपर मेंशन भी है, जैसे मैंने दोबारा से ऊपर मेंशन किया हुआ है। x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो बनेगा 4p प्लस 2q। given that f of 2 is equal to -2, so implies 4p plus 2q is equal to आ जाएगा आपके पास -2 के साथ। इक्वेशन को मैंने नंबर 3 का नेम दिया है, जब मैंने 2 पुट किया है, ऊपर मैंने डेरिवेटिव लेके 2 पुट किया था तो उसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दिया। अब इस इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करते हुए हमने p और q की वैल्यू निकालनी है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को देखें, ये मेरे पास है 4p प्लस q इज इक्वल टू 3, और सेकंड वाली इक्वेशन है 4p प्लस 2q इज इक्वल टू -2। ये 2 और इक्वेशन 3 को अगर मैं ऐड करती हूँ तो ऐड करने से कुछ भी कैंसिल नहीं होता, बट अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करती हूँ 3 में से 2 या 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 4p जो है वो कैंसिल हो जाएगा, q का आपके पास आंसर आ जाएगा। We will find the values of p and q now from equation 2 and 3। हमने सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन 2 को 3 के अंदर से। मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 मेंशन की 4p प्लस q इज इक्वल टू 3, और माइनस का साइन क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ तो मैंने यहाँ पे साइन जो है वो चेंज किए, माइनस का साइन लगाया है, मैंने डायरेक्टली नहीं लिखा यहाँ पे। दोनों इक्वेशंस को लिख के साइन को नेगेटिव करने के बाद मैंने इसको सॉल्व किया। अब यहाँ से मेरे पास कैंसिल हो जाएगा 4p के साथ q और -2q, -q आ जाएगा, और 3 एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 5 आएगा, इंप्लाइज q इज इक्वल टू -5 आंसर आएगा। यहाँ पे क्लास आपने माइनस का साइन लगाना है, q इज इक्वल टू -5 के साथ। यहाँ पे मेरे माइनस का साइन जो है वो स्किप हो गया है। उसके बाद इसको उठा के वैल्यू q को 2 या 3 दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपका आंसर जो है वहां से p का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने इसको 2 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, इन केस अगर आप इसे थर्ड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हो q इज इक्वल टू -5, तब भी आंसर वही आएगा। -5 और 2 मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा आपके पास -10। -10 को आप जब दूसरी तरफ लेके आओगे तो +10 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -2 एंड +10 इज इक्वल टू 8, p इज इक्वल टू 8/4, और आपके पास आंसर आ जाएगा 2। ये मैंने जो आंसर निकाला है ये 5 के अकॉर्डिंग ही है, ये थोड़ा सा रॉन्ग है, इसको आपने -5 लगाना है क्योंकि आंसर जो है वो -5 आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। Calculate the coordinate of the point on the curve y is equal to x square minus 2x plus 5 at which y dash is equal to 0।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपने कैलकुलेट करना है कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स को। कर्व आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। कैलकुलेट कब करना है, कहता है एट विच y डैश इज इक्वल टू 0। जब y यानी कि गिवन कर्व का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 लेंगे तो हमने फिर उसके अंदर से कर्व के पॉइंट्स को कैलकुलेट करना है। फॉर दिस कैलकुलेशन डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x, गिवन जो हमारा ये फंक्शन है इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x। पहले इसको डिफरेंशिएट किया मैंने, यहाँ पे जस्ट इसको मेंशन किया, उसके स्क्वायर रूट की पावर को 1/2 के साथ लिख दिया। अब पावर रूल अप्लाई होगा, पावर आ जाएगी आपकी स्टार्ट में 1/2, पावर में से एक लेस करोगे तो 1/2 माइनस 1 तो इक्वल आता है -1/2 के। तो मैंने इसको डायरेक्टली ही नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए ओवर में ले गई हूँ और ये बन गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब आगे फंक्शन का डेरिवेटिव है, फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा 2x माइनस 2 एंड प्लस 5 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब फर्दर मजीद सिंप्लीफिकेशन होती है, ऊपर वाली वैल्यू में से 2 कॉमन लें, वो नीचे वाली वैल्यू के साथ कैंसिल आउट होता है और आपके पास फंक्शन रहता है y डैश इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। फॉर द फाइंडिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ द कर्व एट विच y डैश इज इक्वल टू 0 इज गिवन। हमें ये गिवन है कि हमने डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। फॉर दिस वी विल टेक गिवन डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। अब डेरिवेटिव जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया उसको हम लेंगे बाय गिवन कंडीशन इक्वल टू 0। देयरफॉर हमारे पास ये डेरिवेटिव इक्वल टू 0, y डैश इज इक्वल टू 0 लिया था। अब आगे फर्दर आप करोगे x माइनस 1 मैंने इसी साइड पे रहने दिया है, स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू 0 के साथ मल्टीप्लाई में पहले मेंशन किया है, वो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगी 0। इंप्लाइज आपके पास x का आंसर यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। ये इसके अंदर चेंजिंग थी, फंक्शन के अंदर चेंजिंग करने के बाद डेरिवेटिव इक्वल टू 0 की फॉर्म बोला गया, वो हमने फाइंड किया है। अब इस पॉइंट को लेते हुए गिवन जो कर्व है उसका पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो हमने गिवन कर्व के लिए जो गिवन इक्वेशन दी हुई है, ये बेसिकली किसी कर्व की इक्वेशन है क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन रही है स्क्वायर रूट के साथ। इसके अंदर जो x की वैल्यू आई है x इज इक्वल टू 1, वो मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसकी सिंप्लीफिकेशन की है तो आपके पास ये बनेगा 5 प्लस 1 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर रूट और इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। हेंस द पॉइंट्स ऑन द कर्व 1 एंड 2, दो पॉइंट्स बनेंगे, एक 1 लेते हैं तो 1 लेने के बाद आपके पास सेकेंडली पॉइंट जो आता है y का जो आंसर आता है वो 2 आ जाता है। नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 5। गिवन दैट y is equal to x plus 2 square minus x minus 2 cube, find the range of the value of x for which y dash is greater and equal to 0। रेंज फाइंड करनी है। अब हमने पहले हमें इक्वल टू 0 दिया हुआ था कि हमने पॉइंट फाइंड करना है, उससे पॉइंट आता है। अब रेंज फाइंड करनी है कि ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 का मतलब है, जैसे हमने इनक्वालिटीज वाला चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही इनक्वालिटीज को डिस्कस किया था, वहाँ पे बेसिकली यही फॉर्म थी कि हमने इनक्वालिटीज को सॉल्व किया था। आई थिंक सो चैप्टर 2 था। इनक्वालिटीज को सॉल्व किया, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनक्वालिटीज थी। ग्रेटर एंड इक्वल टू, लेस देन, इक्वल ग्रेटर की फॉर्म है तो पॉइंट्स लाइन पे लेते हुए हमने किस वे में इसको सब्स्टिट्यूट करना है। सेम वही प्रोसेस उसने यहाँ पर दोबारा से चैप्टर नंबर 4 के अंदर डेरिवेटिव की फॉर्म में यूज कर दिया है। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच y डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डेरिवेटिव हमने लेना है सबसे पहले गिवन इक्वेशन का। डेरिवेटिव लूंगी तो डेरिवेटिव लेने के लिए दो फंक्शंस के ऊपर सब्ट्रैक्शन है, दोनों पे सेपरेटली डेरिवेटिव अप्लाई होगा और दोनों की पावर है, दोनों पे रूल होगा पावर अप्लाई। सबसे पहले इस पे पावर रूल अप्लाई होगा तो ये बनेगा 2, पावर स्टार्ट में आएगी, पावर में से एक लेस करो तो x प्लस 2 की पावर 1 रह जाएगा। अंदर डेरिवेटिव साथ में मेंशन करूंगी मैं यहाँ पे, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 0, माइनस सेकंड वाला फंक्शन की पावर 3 है, पावर रूल अप्लाई करेंगे 3, पावर में से एक लेस करोगे 2 एंड अंदर जो फंक्शन आएगा वो हमारे पास x माइनस 2 यानी कि डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0। फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन के लिए अब 1 प्लस 0 को 1 ही रहेगा, 1 माइनस 0 भी 1 रहेगा, तो ये दोनों फंक्शन जो है वो एज इट इज आ जाएंगे। ऑन द नेक्स्ट स्टेप 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया विद द ब्रैकेट फंक्शन x प्लस 2 तो ये बन जाएगा 2x प्लस 4, माइनस 3 फर्दर अभी एज इट इज ही रहने दिया क्योंकि इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन आ रही है वो स्क्वायर है। सो नाउ ओपन द स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 4 फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू, जो बन जाएगा मेरे पास माइनस 4x।
ऑन द नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लाई बाय -3, -3 से मल्टीप्लिकेशन के बाद आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ डिफाइनिंग फंक्शन -3x² plus 14x minus 8. Given that y dash greater than or equal to 0, for the finding of y dash range of the value of x, हमने x की वैल्यू की रेंज फाइंड करनी है। यहाँ पे जो डेरिवेटिव लिया उसको मैं लूंगी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, तो हमारे पास फॉर्म बनेगी एक इनक्वालिटी की फॉर्म को हम सॉल्व करेंगे आगे। ये मेरे पास फॉर्म बनी इनक्वालिटी की, जैसे मैंने माइनस लिया कॉमन, सबसे पहले मैंने यहाँ से लिया माइनस कॉमन, तो अंदर जगह 3x है, -14x प्लस 8 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ऑन द नेक्स्ट स्टेप अब मेरे पास ये फॉर्म बनेगी कि मैंने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू निकालनी है फॉर द वैल्यूज ऑफ x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास जो 3 मेथड है उसमें से कोई सा भी मेथड आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग फार्मूला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड फैक्टराइजेशन। मैंने यहाँ पे किया है इसकी फैक्टराइजेशन 3x² माइनस 12x माइनस 2x प्लस 8 के साथ। फिर फर्दर इसमें सिर्फ पेयर्स बनने हैं, उनमें से वैल्यू को कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद अगर आप अंदर देखें x-4 पेयर कॉमन है, x-4 दोनों पेयर में से कॉमन लिए, अंदर आ गया 3x-2, दोनों वैल्यूज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है। दो फंक्शन जो हैं वो एक ही कंडीशन में ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होते हैं, जब हमारे पास या तो दोनों फंक्शन पॉजिटिव होंगे या दोनों फंक्शन जो है वो नेगेटिव होंगे। तो मैंने दोनों को पॉजिटिव कंसीडर करते हुए दोनों को ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 लिया। यहाँ पर 3x-2 में से x का आंसर आएगा x ग्रेटर एंड इक्वल टू 2/3। सेकंड वाला x-4 उसमें से हमारे पास आंसर आएगा x ग्रेटर एंड इक्वल टू 4। हमारे पास जो रेंज बनेगी x की वो ग्रेटर एंड इक्वल टू 2/3 टू 4 वाली रेंज बनेगी। 3/2 से लेके 4 तक जो उसकी रेंज बन रही है वो उसकी करेक्ट जो है वो रेंज बन रही है। हमने बेसिकली यहाँ पे x की रेंज ही फाइंड करनी थी कि कहाँ से कहाँ तक जो है उसकी वैल्यू लाई करती है। नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b for which value of a and b calculated by derivative of cos x over 3 plus sin x is equal to a plus b sin x over 3 plus sin x whole square। डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन का दिया हुआ है जो ब्रैकेट के साथ मेंशन है। इक्वल में कहता है डेरिवेटिव लेंगे जो ये फंक्शन बनेगा वो इस फंक्शन के इक्वल आएगा। ऐसा नहीं है कि हमने राइट और लेफ्ट साइड दोनों का डेरिवेटिव लेना है। We will calculate only the left side derivative. According to the given question, derivative lies on the only left hand side. Taking derivative by quotient rule, denominator square, denominator का सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा square। अब डिनोमिनेटर फंक्शन एज इट इज, मैंने यहाँ पे फिर दोबारा डी ओवर डी एक्स के साथ मेंशन नहीं किया 1 by 1, मैंने डायरेक्टली ही यहाँ पर अब डेरिवेटिव लिया है। कॉस का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा माइनस साइन एक्स, माइनस फॉर्मूले का कॉस एक्स ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0, साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स। इक्वल टू में राइट हैंड साइड जो है वो एज इट इज ही मेंशन की है क्योंकि उसका डेरिवेटिव नहीं था। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ उसको सिंप्लीफाई किया, 3 प्लस साइन एक्स को माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद साथ में जो वैल्यू आ रही है माइनस कॉस एक्स उसको भी मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, -0 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के साथ। a प्लस बी है साइन एक्स ओवर 3 प्लस साइन एक्स। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों वैल्यूज जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास सिंपल जो वैल्यूज रह जाएंगी वो -3 साइन एक्स -0, और मैंने बाकी जो दो वैल्यूज हैं माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इसमें से माइनस कॉमन ली है, ब्रैकेट के साथ मेंशन किया है क्योंकि आगे फर्दर जो है ये नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा 1 माइनस बाहर वाला और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा मेरे पास -1। और इक्वल में आपके पास है a प्लस बी साइन एक्स क्योंकि उसका डिनोमिनेटर लेफ्ट हैंड के डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया। अब नेक्स्ट फर्दर जो है कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कोफिशिएंट्स को। साइन एक्स के कोफिशिएंट को पहले कंपेयर करें, कंपेयर करने से आपके पास आएगा b इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है 3 -3
और राइट हैंड साइड पे है b, तो b इज इक्वल टू -3 आएगा। विदाउट वेरिएबल कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया जाए, कांस्टेंट को कंपेयर किया जाए, तो ये बनेगा a इज इक्वल टू -1। आपके पास आंसर आएगा a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट पे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 एंड f डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू -5, फाइंड g डैश ऑफ 2। यहाँ पे दो पार्ट्स हैं इसके। g ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x f ऑफ x, और सेकंड वाला जो पार्ट है g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x ओवर x के साथ। दो सेपरेट क्वेश्चन नंबर 7 के दो पार्ट दिए हुए हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट वाला पार्ट जो है उसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, वैल्यूज भी दी हुई हैं। हमने जो सिर्फ फाइंड करना है g डैश ऑफ 2, यानी कि डेरिवेटिव लेके x की जगह पे रिप्लेस करना है 2। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगी। यहाँ पे जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे g डैश ऑफ x आ जाएगा और साथ में डेरिवेटिव आएगा इन दो फंक्शंस की प्रोडक्ट में। तो इन दो फंक्शंस की प्रोडक्ट है तो इस पे अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन का मैंने यहाँ पे लिया डेरिवेटिव, पावर आ जाएगी इसकी स्टार्ट में 1/2, पावर में से एक लेस करोगे तो फंक्शन जो है वो ओवर में चला जाएगा स्क्वायर रूट की फॉर्म में। उसके बाद आ जाएगा साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि x का डेरिवेटिव जो 1 है। f ऑफ x जो है वो भी फिलहाल मैंने एज इट इज ही मेंशन किया है, तो वो मैंने फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है, सेकंड को एज इट इज ही कंसीडर किया है। ऑन द नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, द डेरिवेटिव गोज ऑन टू द सेकंड फंक्शन और ये बन गया f डैश ऑफ x। ऑन द अदर, x का डेरिवेटिव मेंशन किया मैंने ओनली 1 के साथ, उसको दोबारा से रिपीट आउट नहीं किया। इससे नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन की है। 1 जो है वो मल्टीप्लाई होकर कोई इफेक्ट नहीं रखता हमारे नंबर्स पे, वो एज इट इज ही रहेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 2, गिवन डेरिवेटिव के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू 2, बिकॉज हमने यहाँ पे फाइंड करना है कि हमारे पास g डैश ऑफ 2 है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। g डैश ऑफ 2 x की जगह पे पूरे फंक्शन के अंदर रिप्लेस किया है 2, और अगर आप यहाँ पे नोट करें तो f ऑफ 2 और f डैश ऑफ 2, यहाँ पे भी x की जगह पे 2 रिप्लेस किया है, तो ये बनेगा हमारे पास f ऑफ 2 एंड f डैश ऑफ 2। फर्दर नेक्स्ट स्टेप के अंदर डेरिवेटिव्स के साथ साथ वैल्यूज भी गिवन थी क्वेश्चन के अंदर, वही वैल्यूज मैंने यहाँ पर अप्लाई की। f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, f डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू -5, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट की हैं, 3 और ये साथ में आ जाएगा -5 के। उससे नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया, 3 जो है वो इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको मैंने साथ में मेंशन कर दिया -5 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। उससे फर्दर नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई के लिए मैंने उसका एलसीएम लिया, एलसीएम आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। ये एलसीएम जब 3 का लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे रह जाएगा 3, ये माइनस हम मैंने ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। अब ये सारी वैल्यू जो है ये मल्टीप्लाई होगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ। दोनों के स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू सेम है, तो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जो है वो स्क्वायर रूट वाले के साथ मल्टीप्लाई होगी और विदाउट स्क्वायर जो है वो विदाउट स्क्वायर के साथ। 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो ये बन जाएगा 10। स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ डिनोमिनेटर वाला स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो मल्टीप्लाई होकर बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, और ये रह जाएगा 3 - 10 इंटू 2, 10 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 20, 3 - 20 जो है वो -17 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आंसर आता है। इससे फर्दर मजीद इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं पॉसिबल। तो हमारे पास गिवन g डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू -17 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैंने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बता देती हूँ, सिंपल है वो भी। सेकंड पार्ट भी मैंने इसका सॉल्व नहीं किया।
इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है, अगर वो देखें, g ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x ओवर x, इसमें भी आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है। अगर आप कहते हैं तो मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ। क्लास क्वेश्चन कर लेंगे खुद ही हमारा, या ये भी करवा दूं? कर लेंगे मैम। ठीक है, इसमें क्वेश्चन रूल आपने अप्लाई करना है। क्वेश्चन रूल अप्लाई करने के बाद ऊपर वैल्यूज दी हुई है, टू सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यूज दी हुई है वो सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम एज इट इज ही था, इसलिए मैंने उसको भी सॉल्व नहीं किया। वहां पे भी सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें वैल्यू ही चेंज है, जैसे ऊपर यहाँ पे 2 के साथ कैलकुलेट किया हुआ है और नीचे जो है उसने सिर्फ और सिर्फ उसको 4 के साथ कैलकुलेट किया है। तो फॉर दिस पर्पज आपने डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेने के बाद उसके अंदर 4 सब्स्टिट्यूट करना है x की जगह पे, और आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट है। एक्सरसाइज के साथ मैंने मेंशन किया है फॉर्मूला जो भी थे लास्ट पे दिए हुए, वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। समरी के अंदर जो भी चैप्टर है, हर चैप्टर के लास्ट पे समरी दी हुई है। समरी के अंदर सारी की सारी डेफिनेशन और जो मेन पॉइंट्स हैं चैप्टर के वो मेंशन होते हैं। यहाँ पे समरी जो है वो सबसे पहले वैल्यूज की इंक्रीमेंट, एवरेज रेट ऑफ चेंज जो हमने चैप्टर के अंदर 4 के अंदर वर्क किया वो सारा यहाँ पे डिफाइन है। फिर उसके बाद में हमने किया था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी हमने किया था, ये विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स की फॉर्म है। उससे नेक्स्ट पे है द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। द डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज द सम ऑफ देयर डेरिवेटिव। दो फंक्शंस के सम का डेरिवेटिव उनके विदाउट सम डेरिवेटिव्स के ही इक्वल आता है। द डेरिवेटिव ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन के डिफरेंस का डेरिवेटिव इज द डिफरेंस ऑफ देयर डेरिवेटिव्स, उनके डेरिवेटिव के डिफरेंस के इक्वल आता है। कंपोजिशन फंक्शन के अंदर दो फंक्शन की प्रोडक्ट है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, जैसे कि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। उससे नेक्स्ट में था चेन रूल। यहाँ पे चेन रूल दो फंक्शंस की प्रोडक्ट के साथ डिफाइन है, जो हम लोग करते हैं वो dy ओवर dx की फॉर्म में। बेसिकली हमने वहाँ पे डेरिवेटिव को dy ओवर dx के साथ लिया, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ डैश के साथ कंबाइन कर दिया। उससे नेक्स्ट पे है लोगारिथम फंक्शन की डेफिनेशन है। नेचुरल लोगारिथम क्या है, कॉमन लोगारिथम क्या डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव है, और उसके बाद कंटिन्यूअस फंक्शंस के डेरिवेटिव की फॉर्म है। डेरिवेटिव की डेफिनेशन दी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर्म में। और अगर किसी के पास बुक है तो क्लास में बता दूं, यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन नहीं करवाए और समरी भी यहाँ पर आगे वाली ऐड नहीं की, क्योंकि वो मैक्सिमम और मिनिमम वाली है और वो हमारे कोर्स में इंक्लूड नहीं थी, इसलिए मैंने उसे नहीं करवाया। सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन तक ही था, तो मैंने सिर्फ उसे वहीं तक ही करवाया, उससे आगे वाला नहीं करवाया। उससे नेक्स्ट में है डेरिवेटिव के जो फॉर्मूलाज हैं, जो चैप्टर नंबर 4 के अंदर यूज हो रहे हैं फॉर्मूलाज, वो सारे के सारे यहाँ पे डिफाइन है। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि मैं आप लोगों को सारे कंबाइंड फार्मूला सेंड कर दूंगी, ये मैंने नोट्स शेयर कर दिए थे कल। यहाँ पर सारे ही फार्मूला जो हैं वो डिफाइन किए हुए हैं, रूल, प्रोडक्ट रूल, थ्योरम्स, इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शंस, लोगारिथम, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, सारे ही यहाँ पर डिफाइन है। और इससे अगला जो पेज था उसके अंदर nth डेरिवेटिव थे जो हायर ऑर्डर, वो हमारे कोर्स में इंक्लूड नहीं थे, वो भी मैंने यहाँ पर शामिल नहीं। बाकी सारे A to Z फार्मूला जितने भी यूज हो रहे हैं सारे मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। टोटली A to Z मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन करवाने की ट्राई की है। कोई क्वेश्चन रह गया तो वो आप लोग खुद से कीजिएगा। रिलेटेड टू टॉपिक एग्जाम्पल भी मैंने करवाई है। एग्जाम्पल्स के अलावा ज़्यादातर क्लास जो थ्योरम्स की स्टेटमेंट्स होती हैं जो करवाई भी है मैंने, यहाँ पर भी इंक्लूड हैं। ये बेसिकली जो ऊपर है ये डेरिवेटिव वाला है, इसलिए तो सिंपल है। यहाँ पर समरी में उन्हीं इन द अदर वर्ड्स, ये स्टेटमेंट जो यहाँ पर मेंशन की हुई है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव और ये सारी, ये बेसिकली थ्योरम्स की जो स्टेटमेंट्स हैं इन अदर वर्ड्स भी डिफाइन की हुई है। कि वर्डिंग फॉर्म है किस वे में, ये एमसीक्यूज के वे के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, इसलिए सिर्फ मैथमेटिकली उसको नहीं चेक करें, बेसिकली थ्योरम के स्टेटमेंट को ये इस वे में चेक करें कि थ्योरम के अंदर वो कहना क्या जा रहा है, मैथमेटिकली उसको क्या चीज़ डिनोट कर रहा है।
अब आप लोगों का क्विज मंडे को है और आपके क्लास आज के बाद जो है वो नेक्स्ट 2 वीक्स रह गए, उसके बाद आपका फाइनल है, तो प्रिपरेशन साथ साथ करें। मंडे वाले दिन जो होगा क्विज, और जो क्विज नहीं देगा उसके मार्क्स नहीं लगेंगे। जी मैम वेडनेसडे को कहा था आपने। वेडनेसडे को कहा था, फिर वेडनेसडे को ले लूंगी, मंडे को लेक्चर हो जाएगा। लास्ट मैम, वाला जो चैप्टर रह गया आपका सिर्फ इंटीग्रेशन, उसी से रिलेटेड है। आउटलाइन मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, पोर्टल पे भी मैंने इसलिए अपलोड की थी कि ग्रुप में से अगर मिसिंग हो जाती है तो पोर्टल के ऊपर चेक कर लें। वहां पर सिर्फ अब आपके इंटीग्रेशन वाले टॉपिक रह गए हैं, बाकी सारे कंप्लीट हो गए हैं, वो चैप्टर नंबर 5 के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट 2 वीक्स हैं। मैम हाँ जी मैम ये रिक्वेस्ट थी कि आप जब हमें एमसीक्यू शेयर करती हैं तो अगर 25 एमसीक्यूज हैं तो आप हमें टाइम भी 25 मिनट देती हैं, तो सॉल्व करने का थोड़ा सा टाइम दिया करें। नहीं, ज्यादा टाइम देती हूँ, कम तो नहीं देती। पेपर मैम जी या में फिर आप क्वेश्चन पेपर में दिया करें। 24 एमसीक्यूज थे, और जो आपका मिड मैंने लिया था उसमें मैंने पहले 30 मिनट्स बोला था, बट मैंने उसको फिर 35 मिनट्स कह दिया था। अब जो मैंने उस दिन क्विज लिया है, क्विज में आप लोगों के 10 एमसीक्यूज थे और मैंने आप लोगों को 20 मिनट्स दिए थे, 3 एमसीक्यूज के हिसाब से 2 मिनट। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, अब आगे जो लूंगी उसमें मुझे टाइम ज्यादा कर दूंगी। ओके मैम, थैंक्स। ओके मैम। फर्दर चैप्टर से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं? कोई क्वेश्चन वगैरह किसी ने कुछ पूछना है? नो मैम, क्लियर है। ओके क्लास, फिर अल्लाह हाफिज। मंडे को फिर आप लोगों का क्विज नहीं होगा, वेडनेसडे को होगा, मंडे को लेक्चर होगा, ठीक है। ओके मैम।